क्लास 12 के इंडिगो चैप्टर से लिया गया है ये क्वेश्चन, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, व्हेन एंड हाउ डिड इट हैपन। सिविल डिसोबीडियंस भारत में पहली बार, आधुनिक भारत में पहली बार जीत गया है। व्हेन, कब, एंड हाउ, कैसे ये हुआ। सो ये कब और कैसे हुआ, ये क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें 120 to 150 वर्ड्स में लिखना है। अब इसके आंसर को देखने से पहले मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो दो चीज़ों का ध्यान रखें। एक, आप अपने क्लास का ध्यान रखें कि आप किस क्लास के लिए आंसर लिख रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन क्लास 12 का है तो आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स जो होगा वो क्लास 12 की डिफ़िकल्टी लेवल को मैच करना चाहिए। आप काफ़ी सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ आंसर नहीं लिख सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो मार्क्स होगा वो औसत होगा, एवरेज होगा। आपकी तुलना में अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो अच्छे वर्ड्स का चुनाव करके, अच्छे वर्ड्स को चूज़ करके और अच्छे सेंटेंसेस लिख करके, जिसका डिफ़िकल्टी लेवल सेंटेंस का और वर्ड्स, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का और वर्ड्स के चॉइस का, दोनों का डिफ़िकल्टी लेवल अगर क्लास 12 या क्लास 12 के ऊपर का है तो आपसे वो ज़रूर आपसे बेहतर मार्क्स वो लेकर आएगा एग्ज़ाम में। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो लैंग्वेज हो वो स्टैंडर्ड हो, क्लास 12 के लिए सूटेबल हो, क्लास 12 की रिक्वायरमेंट को मीट करता हो, कि एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करता हो, और फैक्चुअल हो। जितनी डिटेल्स की डिमांड है वो सारे डिटेल्स आपके क्वेश्चन आंसर में होने चाहिए। सो आइए इसके आंसर को देखते हैं। At the insistence of Rajkumar Shukla, Mahatma Gandhi visits Champaran in 1917 to address the plight and exploitation of indigo sharecroppers. राजकुमार शुक्ला जो कि एक इंडिगो शेयरक्रॉपर खुद हैं, जो कि नील की खेती के किसान होते हैं, नील के कृषक होते हैं, उनके जोर देने पर महात्मा गांधी विजिट करते हैं, चंपारण आते हैं वो 1917 में, टू एड्रेस द प्लाइट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो शेयरक्रॉपर्स। इंडिगो के जो शेयर क्रॉपर्स होते हैं, जो खेती करते हैं, नील की खेती करते हैं, वो किसान का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होता है, उनकी जो दुर्दशा होती है, उनका जो शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन शोषण को बोलते हैं, प्लाइट दुर्दशा को बोलते हैं। तो इनकी जो दुर्दशा और शोषण होता है उसको एड्रेस करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए गांधी जी चंपारण आते हैं 1917 में। टुगेदर द फैक्ट्स, यानी एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, फैक्ट्स, तथ्य को कलेक्ट करने के लिए महात्मा गांधी मीट्स लॉयर्स हु रिप्रेजेंट शेयर क्रॉपर्स इन कोर्ट। सो कोर्ट में जिन शेयर क्रॉपर्स का केस लॉयर्स लड़ते हैं, उन लॉयर से आकर महात्मा गांधी मिलते हैं फैक्ट्स कलेक्ट करने के लिए, सिचुएशन को जानने के लिए, टू असेस द सिचुएशन, टू नो द एक्चुअल फैक्ट्स। Gandhi ji visits the secretary of the British Landlords Association and the British Official Commissioner. So गांधी जी इसी प्रयास में सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन से भी मिलते हैं, यानी सेक्रेटरी से मिलते हैं। ये सेक्रेटरी होते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी, और उनसे मिलते हैं, और ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से भी मिलते हैं। बट दे रिफ्यूज टू हेल्प। ये दोनों लोगों की गांधी जी की किसी भी तरह से सहायता करने से इनकार कर देते हैं। तब गांधी जी प्रोसीड्स टू मोतिहारी। गांधी जी मोतिहारी की तरफ जाते हैं। मोतिहारी इज़ द कैपिटल ऑफ चंपारण। मोतिहारी जो होता है वो चंपारण की कैपिटल होती है उस समय। वेरी डिफाइज एन ऑर्डर टू क्विट चंपारण, जहाँ पे उन्हें एक ऑर्डर दिया जाता है चंपारण छोड़ देने का, और वो उस ऑर्डर को डिसोबे करते हैं। डिफाई करने का मतलब होता है अवहेलना करना, उस उल्लंघन करना, आज्ञा न मानना, डिसोबे करना। एंड रिसीव्स अ समन, एक समन्स उनको मिलता है, और वो समन जो होता है एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, आपको कोर्ट में अपीयर करने के लिए उसमें आदेश होता है। तो एक समन उनको दिया जाता है टू अपीयर इन कोर्ट गांधी जी को। थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स गैदर एंड डेमोन्स्ट्रेट अराउंड द कोर्ट हाउस। सो हज़ारों की संख्या में किसान जो होते हैं वे इकट्ठा हो जाते हैं और प्रदर्शन करते हैं कोर्ट हाउस के चारों तरफ। सीइंग द डेमोन्स्ट्रेशन, ये किसानों का जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है, प्रदर्शन होता है, उसको देखकर द गवर्नमेंट इज़ बैफल्ड, गवर्नमेंट जो होती है तो बैफल्ड हो जाती है। बैफल्ड होना मतलब कंफ्यूज हो जाना, परप्लेक्स्ड हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, समझ में ना आना कि क्या करें। एंड द प्रोसिक्यूटर वांट्स टू पोस्टपोन द ट्रायल, जो प्रोसिक्यूटर होता है वो ट्रायल को, ये मुकदमे को ही पोस्टपोन करना चाहते हैं, आगे की कोई डेट बढ़ा देना चाहते हैं। प्रोसिक्यूटर वो होते हैं जो कोर्ट में चार्ज लगाते हैं किसी पर। तो यहाँ पे गांधी जी पर चार्ज लगाया गया था
चंपारण न छोड़ने का, लोगों को भड़काने का। सो गांधी जी प्लीड्स गिल्टी टू द चार्जेस। गांधी जी इन चार्जेस को स्वीकार करते हैं। प्लीड गिल्टी टू अ चार्ज एक फ्रेज है जिसका मतलब है टू स्टेट इन कोर्ट दैट यू आर गिल्टी ऑफ अ क्राइम। तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं चंपारण नहीं छोड़ने का दोषी हूँ। वो इस चार्ज को स्वीकार करते हैं, इस दोष को स्वीकार करते हैं, बट रिफ्यूजेस टू पे बेल। लेकिन कोई भी बेल एक अमाउंट होती है जो आपको जेल से बाहर रहने के लिए पे करनी पड़ती है। अगर आप जेल नहीं जाना चाहते हैं तो वो एक खास अमाउंट जो कि कोर्ट द्वारा तय की जाती है, उस अमाउंट को पे करके आप जेल से बाहर रह सकते हैं एक खास समय जो कि कोर्ट निर्धारित करती है उस समय तक। मीनवाइल इसी बीच राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स अराइव इन चंपारण। इसी बीच राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू और मौलाना मजरूल हक और इनके साथ सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स और अनेक जो मुख्य जो लॉयर्स होते हैं वो चंपारण में आ जाते हैं। एंड दे ऑल प्लान टू फॉलो गांधी जी इनटू जेल इफ़ ही इज़ अरेस्टेड। और वे ये प्लान करते हैं, ये सब लोग मिलकर ये प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं कि अगर गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है तो वो लोग भी उनके साथ जेल जाएंगे, उनके बाद जेल जाएंगे। कॉन्सिक्वेंटली इसका परिणाम यह होता है कि एज ए रिजल्ट द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज़ फोर्स टू ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी। इसका परिणाम ये होता है, इस आंदोलन का, इस डेमोन्स्ट्रेशन का परिणाम ये होता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनको बाध्य होना पड़ता है गांधी जी के खिलाफ जो एक केस होता है उस केस को ही ख़त्म करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए। एंड अपॉइंट्स एन ऑफिशियल इंक्वायरी, और एक ऑफिशियल इंक्वायरी बिठाते हैं, एक जांच बिठाते हैं इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन। इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की जो सिचुएशन होती है, नील के किसानों की जो हालत होती है, उसमें वो एक इंक्वायरी बिठाते हैं, जांच बिठाते हैं, विच रिजल्ट्स इन द लैंडलॉर्ड्स अग्रीइंग टू मेक 25% ऑफ रिफंड्स टू द पेजेंट्स। और इस जांच का जो रिज़ल्ट होता है, जो अल्टीमेट रिज़ल्ट होता है, फाइनल रिज़ल्ट होता है, वो ये होता है कि लैंडलॉर्ड्स अग्री करते हैं, सहमत हो जाते हैं। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं, जो वो ज़मीन के मालिक होते हैं, वो जितना अमाउंट किसानों से नील की खेती बंद करने के लिए लिए होते हैं, उस अमाउंट का 25% उनको रिफंड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। Thus the civil disobedience of महात्मा गांधी triumphs for the first time in modern India। इस तरह महात्मा गांधी का जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है चंपारण में, मॉडर्न इंडिया में पहली बार सफल होता है। द सिविल डिसोबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होता है, बिना किसी हिंसा के आंदोलन या प्रदर्शन करने को सिविल डिसोबीडियंस कहते हैं। इस क्वेश्चन के अराउंड कुछ वर्ड्स हैं, इससे रिलेटेड, इससे रेलेवेंट कुछ वर्ड्स हैं। अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स में भी आप चेंजेस करके उसको लिख सकते हैं, या उससे क्वेश्चंस में दिए गए किसी वर्ड से सिनोनिम्स आपको पूछा जाता है तो आप उनका आंसर कर पाएंगे, या उससे रिलेटेड वर्ड्स आपको लर्न करना चाहिए। तो कुछ वर्ड्स हैं। इंसिस्टेंस जो होता है कि इमोशनल रिक्वेस्ट होती है, एक अपील होती है, एंट्रिटी या रिक्वेस्ट। सो इसके सिनोनिम्स है या सिमिलर वर्ड्स हैं ये। इंसिस्टेंस, एंट्रिटी, अपील, रिक्वेस्ट। बैफल्ड का मतलब परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, बिविल्डर्ड, आश्चर्यचकित होना, कंफ्यूज्ड हो जाना, कुछ ना समझ में आना कि क्या करें। एड्रेस जो है उसका मतलब होता है टैकल करना, हैंडल करना, किसी सिचुएशन को से डील विथ करना, उसको संभालना, सुलझाना। टू थिंक एंड ट्राई टू सॉर्ट आउट, सोचना उसके बारे में कि कैसे उसको सुलझाया जाए। प्रोसिक्यूटर एक ऑफिशियल होता है, एक पब्लिक ऑफिशियल होता है, हु चार्जेस समबडी ऑफिशियली विद ए क्राइम इन कोर्ट, जो कि कोर्ट में, अदालत में किसी पे दोष लगाता है, उसको किसी क्राइम का उस पर दोष लगाता है, चार्ज करता है। प्लीड गिल्टी का मतलब होता है टू स्टेट इन कोर्ट दैट यू आर गिल्टी ऑफ ए क्राइम। अगर आप किसी क्राइम पे, इफ़ यू प्लीड गिल्टी टू ए क्राइम दैट मीन्स यू आर सेइंग इन कोर्ट दैट यू आर गिल्टी ऑफ ए क्राइम। अगर आप गिल्टी प्लीड करते हो या इफ़ यू प्लीड गिल्टी, इसका मतलब होता है कि आप कोर्ट में ये बोल रहे हो कि आप उस क्राइम को आपने ही कमिट किया है, आपने ही किया है। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है एज ए रिजल्ट। एक्सप्लॉयटेशन हम लोग कहते हैं शोषण को। सिमिलर वर्ड्स में हम लोग देख सकते हैं मैनिपुलेशन, मिसयूज़, अब्यूज़। किसी का शोषण करना, अब्यूज़ करना, मिसयूज़ करना, मैनिपुलेशन करना। डिफाई जो होता है डिसोबे, अपोज, डिसरिगार्ड। डिफाई करना मतलब अवहेलना करना, आज्ञा न मानना, उल्लंघन करना, डिसोबे करना, अपोज करना, विरोध करना, डिसरिगार्ड करना, इग्नोर करना। समन जो होता है वो एक ऑर्डर होता है टू अपीयर इन कोर्ट, कोर्ट में आने का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, एक ऑर्डर होता है, आदेश होता है। सो ये था क्वेश्चन।
और इसका आंसर हम 150 वर्ड्स के आसपास है। ये आपका आंसर एक कॉम्पैक्ट आंसर होना चाहिए, और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, उसका डिफ़िकल्टी लेवल जो हो आपकी क्लास को मैच करे, ताकि आप अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।